सर्वसम्मति से एक राष्ट्र एक चुनाव का प्रस्ताव पारित किया है और उसका वीडियो भी हमारे पास आया है। इसकी जानकारी मीडिया को मिल जाए। जोधपुर नगर निगम भी हो गया, भेज दिया। चलिए, तो धीरे धीरे जितनी निर्वाचित संस्थाएं हैं देश भर में और अपने विशेष रूप से राजस्थान में, ये भी समर्थन व्यक्त कर रही हैं। तो संस्थाएं भी और व्यक्ति भी, तो व्यक्ति का डायरेक्ट अपना समर्थन देना और संस्थाओं का समर्थन देना, इस सब का क्रम चालू हो गया है। और मैं समझता हूं कि ये इस प्रकार का दबाव बनेगा इस आंदोलन से कि देश में कोई भी इसका विरोध करने की स्थिति नहीं करेगा और ये संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित होगा। प्रश्न हो तो महामहिम राष्ट्रपति जी और जेपीसी की बात आप उनको हम भेजेंगे कॉपी इसकी। मैंने कहा कि बीजेपी का आपकी कोई भी योजना से आम जनता तो एक भी आम जनता तो सिर्फ खाली आप लोग बीजेपी के कार्यकर्ता अपने आप में सिर्फ चर्चा करते, तो आम जनता तक तो आपकी कोई भी बात पहुंची नहीं है। इनसे जुड़ रहे हैं। ये जो सारे कार्यक्रम हो रहे हैं ना, जैसे समितियों का मैंने बताया, नगर निकायों का बताया, पंचायत समितियों का बताया, ऐसे जितने क्लब हैं उनके माध्यम से भी हम आम नागरिक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जहां कमी हो जाए वहां आप पूर्ति कर देना, ताकि आम नागरिक तक पहुंचना ये माध्यम है। इस माध्यम से ही हम आम नागरिक तक पहुंचेंगे। और ये चौथा स्तंभ का आह्वान मैंने इसीलिए किया कि आम नागरिक तक पहुंचा सकें। बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी की सोच है। बीजेपी ने ऐसा विचार किया है कि ऐसा होने से लाभ मिलेगा। अब आप सबको लगता है कि लाभ मिलेगा तो फिर उसको पूरा करना है। राज्य के बहुत सारे प्रबुद्धजन हैं, वाइस चांसलर्स भी हैं। इस कार्यक्रम के बाद में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ग्रुप फोटो के लिए एक बार मंच पर आ जाए। भी होगा, कुछ स्थानों पे होगा, आम नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि जनता में जब ये धारणा, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके लिए जवाब दे रहा हूं। जब जनता में ये धारणा बनेगी कि यह दल हमें दलदल में फंसा रहा है, हम पर बोझ डाल रहा है, तो वो बिल्कुल एक प्रकार से बहिष्कृत कर दिया जाएगा जनता के द्वारा। तब अकल आएगी ठिकाने कि हमें बीच में मिड टर्म पोल करने की स्थिति नहीं बननी चाहिए। ये जनता है, देख लेगी हमारे ऊपर बोझ डाल रहा है ये, तो उसको बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। ये जागृति पैदा करने की जरूरत है, समाज में जागृति पैदा करने की। 2 प्रश्न और लेंगे। और राज्यसभा का सदस्य 2 साल तो रह जाए और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाए या उसको और कहीं लगा दिया जाए, तो दूसरा जो चुनाव होगा वो रेस्ट ऑफ द पीरियड के लिए होगा, ताकि आम चुनाव एक साथ हो। ये सुनील जी इसमें कोई संशोधन कर रहे हैं। पहली चीज, हम में से बहुत लोगों ने विधेयक अगर नहीं पढ़ा है तो मैं जानकारी दे दूं। 2029 तक जितने भी चुनाव होने हैं, जिस भी कार्यक्रम से होने हैं, वो उसी कार्यक्रम से होंगे। यानी अगला लोकसभा चुनाव तक विधानसभाओं के चुनाव भी और लोकसभा के चुनाव भी। तो इसमें कोई जल्दीबाजी नहीं है। 2029 के चुनाव के बाद में राष्ट्रपति एक डेट तय करेंगे जो 5 साल बाद की होगी। उसके बाद जितने भी चुनाव होंगे उसका पीरियड वही होगा, उस डेट तक खत्म हो जाए, क्योंकि उसके बाद में 3-4 महीने के समय में पूरे देश के चुनाव हो जाने हैं। एक बार सुन लीजिए। एक मिनट इनकी सवाल सुन लो। मेरा बिंदु ये है कि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू हो गया और होने के बाद की बात, उसके बाद मान लो इनकेस कोई गवर्नमेंट गिर गई या सेंट्रल गवर्नमेंट ने बर्खास्त कर दी, फिर भी उसी का जवाब दे रहा हूँ। पीरियड के लिए इलेक्शन तो कराना ही पड़ेगा ना। देखिए, वो इलेक्शन होंगे तो वो उस पीरियड के होंगे जब उसका 5 साल का जो कार्यकाल है, शीर्ष अवधि,
उस शेष अवधि के लिए होंगे, चाहे कोई भी चुनाव होगा। शेष अवधि के भी पर चुनाव का खर्चा तो होगा ना, अपन करते हैं। पर वो अपवाद, चुनाव का खर्चा नहीं होगा। वो परिस्थिति कब आएगी? वो अपवाद है, अपन का दुरुपयोग होगा। वो अपवाद है, कहीं होगा, सब जगह तो नहीं होगा ना। 10 वर्ष में कितनी जगह 356 लगाए, जरा बताइए। ऐसे ही तो एक करके तो सर ये सिचुएशन आ जाएगी, जिसके लिए हम ये संविधान ये सिचुएशन हम 14 के पहले की सोच रहे हैं। एक करके तो ये चीजें आई हैं। 356 का उपयोग करके सरकारें गिराएंगी तो अपवाद सब ये पर यही है जो हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जगदीप जी धनखड़ ने दिया। अपने आप को उसमें जोड़ते हुए यही कह रहा हूं कि वो देखिए, राष्ट्रपति को कोई निर्देश नहीं दे सकते, महामहिम राष्ट्रपति को कोई निर्देशित करे ये ठीक नहीं है और संभव ही नहीं है। संघीय व्यवस्था जो हमारी है वो सर्वोच्च है, उनका ही मान्य होगा, उनको कोई निर्देशित नहीं कर सकते। एक सेकंड भाई, एक मिनट रुको, देखें, एक सेकंड, ये कोई सवाल कर रहे हैं तो उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। हाँ, हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते एक आदेश जारी करा था जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपाल को देखिए, जनहित की योजना कोई भी हमने रोकी नहीं है, अपितु उसको प्रबल किया है और शुद्धिकरण करके ठीक किया है। जहां तक तुष्टिकरण की कोई योजना होगी या ऐसा कोई भी होगा, उसको थोड़ा विचार करके, विवेचन करके उसको भी सर्वव्यापी बनाने की कोशिश की है। कोई कलर ऐसा अपना फेंकना चाहता है, कोई अपनी, तो उसको हम ठीक करके करेंगे, वो सब कुछ होगा। जो जैसे चाहे स्कूटी हो या हाँ, किसी भी प्रकार का, वो हम रोकेंगे नहीं। चिकित्सा, उसको भी हम और मजबूत कर रहे हैं, आयुष्मान भारत के माध्यम से भी मजबूत कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता छिद्रान्वेषण का काम कर रहे हैं, उनको अपनी पार्टी तो दिखती नहीं है, अपना पार्टी की तरफ उनको ध्यान नहीं है। मैं कुछ सवाल, यदि वैसे सवाल करना तो नहीं चाहिए, मीडिया ही सवाल करेगा, मैं तो सवाल क्या करूं, लेकिन उनको यह नहीं दिख रहा है कि कोई कांग्रेस का नेता किसी महिला को अस्पताल में, होटल में बुला ले और किसी विधायक से बात करवा दे, फिर उसके साथ दुराचार करे, ये उनको नहीं दिखता, ये संभालना उनको ठीक नहीं लगता। और कोई शब्द थोड़ा स्लिप हो जाए किसी का, उसको मुद्दा बना देते हैं। मैं सोचता हूं कि इसमें विचार करने की जरूरत है, उनको अपनी पार्टी संभालना चाहिए। चाहे डोटासरा जी बोलते हैं, वो मेरी पार्टी की चिंता कर रहे हैं, अपनी पार्टी की उनको चिंता नहीं है। आज हमारी पार्टी इतनी मजबूत है, देश में शासन है, राज्य में शासन है, सुदृढ़ डबल इंजन की सरकारें हमारी चल रही है, वो हमें कह रहे हैं कि हम कमजोर हो रहे हैं। अब मुझे और, ये ठीक है कि हमको और मजबूत होना है, इससे भी मजबूत होना है, लेकिन थोड़ा बहुत वो अपनी तरफ तो देख लें, अपने घर को तो ठीक कर लें, इतना तो उनको कर लेना चाहिए, वो कर ही नहीं रहे। अब एक सेकंड, अरे दूसरे राज्य के लोग बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं, कब तक? देखिए, जो हमारी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ वन वे ट्रैफिक है। यहाँ आओ, हमारी सदस्यता उस पत्रक में लिखा है, किसी भी प्रकार की अस्पृश्यता बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसमें लिखा भेदभाव नहीं करेंगे, लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद नहीं करेंगे, ये सब है, तो स्वीकार करें, आए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।